ऐसा फैसला ले लेते हैं जो उनके जीवन में बहुत दुखदाई और कष्टदायक होता है। अपने घर वालों से भी विरोध नहीं होती है और अंत जब आता है विरोध के बाद तो उनको ऐसी कठिनाई से गुजरना पड़ता है जिसका वो सोचती भी नहीं। फिर उनके पास बस एक ऑप्शन रहता है, या तो अपनी आत्महत्या कर लें या फिर कहीं छोड़ छाड़ कर चली जाए। पर डिसीजन लेने से पहले सोचती क्यों नहीं है? सबसे बड़ा प्रश्न जो है यहीं पर आता है। डिसीजन लेने के पहले जिसके लिए आप डिसीजन ले रहे हैं उससे के बारे में उसकी जानकारी एकत्रित करें, इकट्ठा करें, जो ज्यादा से ज्यादा जाने, फिर आप उस डिसीजन को लें। क्योंकि अक्सर अक्सर ये मान लीजिए 80% केस होते हैं लड़कियों की तरफ से गलती। पहले तो डिसीजन ले लेती है और फिर बाद में तो तलाक की नौबत आ जाती, तलाक लेना पड़ जाता। और तलाक की बात छोड़, कुछ व्यक्तियों ने ऐसा एक वो बना लिया है लव जिहाद का कि हिंदू लड़की को टारगेट करके फंसाया जाता है। फंसाने के बाद फिर उनको धर्म परिवर्तन का एक प्रेशर दिया जाता है कि धर्म परिवर्तन करो, नहीं करती हैं तो मारते हैं। मारने के बाद उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते हैं और ऐसा प्रताड़ित करते हैं कि लड़की मजबूर हो जाती है और मजबूर होने के बाद उसको धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। पर जब उसे मौका मिलता वो उस मौके की तलाश में रहती है। जब मौका मिलता है तब वो वहां से आजाद हो जाती है। पर इसमें जो गलती है वो कहीं ना कहीं हम लड़की की अधिक मानते हैं। आपको अपने घर वालों को छोड़ना है, अच्छी बात है, पर क्यों, किसकी वजह से छोड़ रहे हो? उससे आप साल 2 साल 3 साल या 4 साल पहले ही तो मिलो, उसके विषय की अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, फिर क्यों छोड़ रहे हो? एक ऐसी घटना है जो आपको सुनाएंगे तो आप भी कहेंगे वास्तविकता ये जो लव जिहाद का मैटर हुआ पूरा एक लड़की की वजह से हुआ। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो आज आपको घटना सुनाने जा रहे हैं इसमें यदि आप अंत तक जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छी और रोचक लगेगी। क्योंकि एक लड़का होता है मुसलमान और एक लड़की होती है। जब मुसलमान उस लड़के की मुलाकात एक लड़की से होती है तो वो अपना नाम जो होता है वो हिंदू नाम बताता है। लड़की क्योंकि हिंदू थी इसलिए उसने पहले से ही एक ऐसा टारगेट जो था फिक्स कर लिया। उसने लड़की को अपना हिंदू नाम बता दिया, गुड्डू चौधरी। तो गुड्डू चौधरी जब नाम बताया वो थी दिल्ली के पास कड़कुगापुर। उसको में अपना दोस्त एक उसका था प्रशांत, उसके साथ हिंदू दोस्त था, उसके साथ वो बैठता उठता था। तो लड़की को लगा कि ये हिंदू ही होगा क्योंकि उसके मन में ऐसी भनक भी नहीं रही क्योंकि ये मुसलमान हो सकता है। जब व्यक्ति अपना कहीं ना कहीं नाम बता देता है तो व्यक्ति जो शंका करता है वो उसकी कम हो जाती है। तो वो नाम बताता है गुड्डू चौधरी। गुड्डू चौधरी नाम बताने के बाद 1 सितंबर सन 2011 के आस की बात है और तब से सन 2015 तक ये दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। मिलना होता है, वो ऐसी जगह बुलाता था लड़की को मिलने के लिए जहाँ उसे लोग कम जानते, जैसे कैंटीन। कैंटीन में बुलाता था, इधर उधर घूमने जाता था और ऐसी जगह चुनता था जहाँ व्यक्ति उसके नाम से उसको शक्ल से बहुत कम जानता था। फिर जब 5 साल रिलेशन हो जाते हैं तो लड़की सोचती है क्यों ना उससे संबंध कर लिया जाए। तो फिर वो शादी की बात आ जाती। शादी जैसे लड़की अपने घर पर बताती है तो घर वाले जो थे वो विरोध कर दिया कि इतनी भी जल्दी क्या है, शादी हम कर देंगे, कोई लड़का ठीक ठाक देखिए। पर लड़की बोलती है नहीं,
हमने तो लड़का देखा है, हम करेंगे तो उसी से करेंगे। घर वाले पूछते हैं कौन है, तो वो बताती है गुड्डू है। तो घर वालों से वो मिलता है, बाहर मिलता है, अपने घर पर नहीं बुलाता है। वो शुरुआत से लड़की के साथ होशियारी खेल रहा था। जब बाहर बुलाता है तो घर वाले कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि लड़की की पहले से मर्जी थी। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब लड़की घर पर जाती है, घर पर देखती है कि जीना जैसे चढ़ रही थी। सामने एक औरत खड़ी होती है। जो औरत थी वो बुरके में और उसके 4-5 बच्चे साथ में खड़े थे। वो ये देख रहे थे कि ये जो गुड्डू चौधरी है कि घर पर किसको ले आया। उनको कहीं ना कहीं इस चीज की शंका हो रही थी कि ये शादी कर लाया। जैसे लड़की ऊपर चढ़ती है, वो जो लेडीज होती है बुरका में, वो गुड्डू का कालर निकल कर खींचती है और उसे डांटती है, तुमने ये क्या। अब वो शांत का हवाला देता है, शांत कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद लड़की के पास जाता है। अब लड़की को शंका हो जाती है, तो लड़की इससे पूछती है कि ये सामने जो थी ये कौन है। तो वो नहीं बताता है, बोला पड़ोसन है। फिर गुड्डू ऑफिस चला जाता। ऑफिस जाने के बाद वो लेडी जाती है, और जैसे लेडी जाती है तो उससे कहती है कि तुम नहीं जानते हो, मेरा नाम मुस्तफा है। तो वो कहती तो। तब वो बताती है जहां तुम आई हो ये एक मुसलमान का घर है। तब जो लड़की थी उसकी जैसे पैर से जमीन चली गई हो एकदम। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हमने अपने जीवन में इतनी बड़ी गलती कैसे कर। जब गुड्डू चौधरी अपने ऑफिस से लौट कर आता है, लौट के आने पर इन दोनों की आपस में बहस होने लगती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुड्डू चौधरी जो था उसका हाथ उठ जाता है। और हाथ उठने के बाद अब जब ऑफिस जाता था तो लड़की को एक कमरे में बंद करके जाया करता था। और जो उसके लड़के थे वो निगरानी किया करते थे कि ये कहीं जा ना पाए, किसी से बात ना कर पाए। उसके ऊपर एक ऐसा जुल्म करने लगा जो व्यक्ति एक इंसान के ऊपर नहीं एक जानवर के ऊपर करता। ऐसे जुल्म पर होता क्या है, अब वो ऑफिस जाता है, वहां से फोन करता है, बच्चों से कहता है कि हमारी बात कराओ। बच्चे जाते हैं, बात कराते हैं। फिर बोलता है इस्लाम वालेकुम बोलो और नमाज पढ़ो, मतलब ऐसी गाय का मीट खाओ, ऐसी सब चीज कराता था जो एक मुसलमान बहुत अच्छे से करना चाहता था। अब वो अपने दोस्त को लाउड स्पीकर में सुनाता है, देखिए ये हमसे सलाम करती है, ये हमसे ऐसी बात बोलती है, नमाज का टाइम हो जाता है नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़वाता था। अब वो अपने मित्रों को वहां सुनाता था कि मैंने इसका घर में परिवर्तन कर दिया है। ये लड़की थी, वो एक कमरे में बंद हो गई। उसको कहीं मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो भाग पाए। जब कई दिन ऐसे बीत जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि वो फोन से बात अपने घर पर कर लेती है, तो अपनी माँ को पूरी बात बताती है। माँ जो उससे कुछ दिन पहले नाराज थी, जब ऐसी घटना सुनती है तो माँ का जो दिल था वो पिघल गया। फिर माँ पुलिस से बात करती है। पुलिस भी समझाती है कि वो एक ऐसा एरिया है कि वहां जाने पर जितने मुसलमान लोग हैं वो सब एक हो जाते हैं। आपकी बेटी की कोई बात नहीं कहेगा तो उसको किसी बहाने से घर के बाहर बुलाओ और वो एरिया छोड़ देगी, फिर हम उसकी मदद कर सकते हैं। जब ऐसी बात हुई तो उसकी माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटा ऐसा करिए, वहां से मौका मिले तो निकलिए, निकलने के बाद आपको बताते हैं। ऐसा उसके ऊपर ऐसी ऐसी प्रताड़ना की गई कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि उसको कुछ मौका मिलता है और वो मौके की तलाश में थी। जैसे मौका मिलता है वहां से निकलती है, निकलने के बाद सीधा पुलिस थाने जाती है, वहां एक FIR कराती है और FIR कराने के बाद फिर वो अपने घर पर आती है। जब घर पर आती है फिर वो मीडिया के सामने भी अपनी बात बताती है कि जो गुड्डू चौधरी थे वो गुड्डू चौधरी नहीं,
वो एक मुसलमान लड़का जिसका नाम था इरशाद, उसका नाम इरशाद था। फिर वो बताती है, जब मीडिया उससे सवाल करते हैं कि आपने बिना जानकारी के एक मुसलमान से शादी कैसे कर ली, तब वो बताती है कि इसने प्रेम जाल में हमें ऐसे फंसाया और ऐसी जगह हमें बुलाता था जहां इसको कोई जानता नहीं था, और ऐसे में उसके साथ इतनी कठिनाई हुई। फिर उसने बताया कि ये कैसे कैसे प्रताड़ित करता था, जबरदस्ती गाय का मीट लेकर आता था, हमसे बनवाया करता था, हमें खिलाता था। मतलब उसने ऐसी सारी बातें बताई, कैसे डंडा से मारता था, बेल्ट से मारता था, यदि हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो मारता था, यदि हम मीट नहीं खाते थे मुंह में डंडा जबरदस्ती ठास देता था, लाता था। मतलब के जीवन में जो एक से एक कठिनाई के दौर बीते थे, उसने सारे पुलिस को बताए, और पुलिस के बाद फिर वो अपने घर पर जाती है। घर वाले उसका सहयोग करते हैं, क्योंकि माँ बाप की कहीं ना कहीं दया अपने बच्चों पर आ जाती है, जैसा इसके साथ हुआ। सहयोग करते हैं और सहयोग करने के बाद उसका समर्थन देते हैं और अपने घर पर उसको फिर दोबारा स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ तुम मेरी बेटी हो, अब हम जहाँ शादी करेंगे वहीं आपको करना होगा। ये जब बात आती है तो फिर उसकी कुछ दिन बाद दूसरी एक शादी कर दी जाती है, जो सन 2023 में होती है। पर ये जो घटना थी, इस घटना में मुसलमान ये टारगेट हिंदू लड़कियों को करते हैं। वे खाली लव जिहाद और धर्म को परिवर्तन करने के लिए ऐसी साजिश रचते हैं। जब उससे ये पूछा गया इरशाद से कि ऐसा क्यों है, तब उसने बताया कि जो हम धर्म परिवर्तन करते हैं इसके कहीं ना पीछे हमें कुछ रुपए की लालच होती है। पुलिस ने उनसे सवाल किया कि वो रुपए देता कौन है, तब उन्होंने बताया कि वो रुपए हमारे पास कहीं ना कहीं किसी के सोर्स से आता है। यदि हम कर लेते हैं, हमको वीडियो बना के दिखाते हैं, हमको रिकॉर्डिंग भेजते हैं, तो उसके माध्यम से हमें अकाउंट में रुपए आता है, सामने कोई नहीं आता है देने। तो ऐसा गांव में अभी कम है, लेकिन शहर में अधिक टारगेट किया जा रहा है। बच्चे कोचिंग पढ़ने आते हैं, अपना नाम दूसरा बताते हैं और हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। इस कहानी से हर एक लड़की सीख ले कि किसी के चक्कर में नहीं आना है, और यदि आना भी है तो उसकी पूरी जानकारी, उसके घर परिवार रिश्तेदार, ऐसा कुछ बचे ना जिससे आप उसको अच्छी तरह से जान ना सके। और जान जाए तभी कोई ना कोई डिसीजन ले। नहीं कहा जाता है, कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही चीज। यदि आपके माता पिता ने आपको इनकार मना कर दिया और वहां से भी मना हो गया, तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति खुद खुशी के अलावा फिर कुछ कर नहीं सकता है। वही किसी के साथ हो सकता है। पहले से सावधान रहें, सतर्क रहें कि कोई भी निर्णय लेना हो तो उससे पहले 20 बार सोचें और सोचने के बाद जानकारी करें। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।